हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर अरशद डॉक्टर अरशद बिस्मिल फ्रॉम अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी। आज मेरा मौजू डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ शुगर। तो मैं ये सूरत ऐसी है कि शुगर एक मर्ज़ नहीं बल्कि बहुत सी अमराज का मजमुआ है। शुगर ज़ियाबितिस का अगर बगौर मुताला किया जाए तो ये किसी एक मर्ज़ का नाम नहीं बल्कि बहुत सी अमराज का मजमुआ है। शुगर के हवाले से आम ख्याल किया जाता है कि ये किसी इंसान पर हमला आवर तब होती है जब उसका लबलबा अपना काम करना छोड़ दे, लेकिन इसके बरक्स हमारा तजर्बा और मुशाहिदा और तहकीक ये कहती है कि बदन इंसानी में बहुत से दीगर निज़ामों के साथ एक एंडोक्राइन सिस्टम बेनाली गदूद का निज़ाम भी पूरी अहमियत, ज़रूरत और कारकर्दगी के साथ बदन में मौजूद है। लबलबा इन बहुत से निज़ामों में से एक है। इस निज़ाम में शामिल गदूद की दीगर जिस्मानी अज़ा की बर्तरी के लिए यही काफ़ी है कि ये एक हार्मोन्स की अफजाइश करता है। जो इंसानी जिस्म की लाजमी ज़रूरत है, बराह रास्त खून में शामिल होते हैं। इंसुलिन, आयोडीन, क्लोका, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, थायराइड्स की तरह बहुत से दीगर हार्मोन्स इसी बेनाली गदूद में पाए जाते हैं। एंडोक्राइन गदूद ही पैदा करके खून में शामिल करते हैं। ये हार्मोन इंसानी सेहतमंदी की बुनियादी लाजमी ज़रूरत माने जाते हैं। यूँ हमारे तजर्बा की रूह से गदूद जो एंडोक्राइन का सरबराह है, शुगर के मर्ज़ में बिलवास्ता या बिला वास्ता वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका अहम किरदार है। यही गदूद इंसानी जिस्म में सरअंजाम पाए जाने वाले तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। समझ लें कि ये जिस्म के पूरे एक सिस्टम का बादशाह है। ये इस पे लिहाजा दिमाग की तरफ पैगामात का तरसीली निज़ाम वजू मुतासर होने की वजह से
ये भी मुतासर होता है। लिहाजा जिस्म में किसी भी मर्ज़ की अलामात रूनुमा हो सकती हैं इसके मुतासर होने से। तो सूरत हाल ये है कि थोड़ी सी बात की है शुगर पे। बुनियादी तौर पे एंडोक्राइन सिस्टम है, अगर ये सही काम करता रहे और जो एंडोक्राइन सिस्टम को पैगाम देता है वो दिमाग के माथे की इस जगह पे 1.5 इंच आगे मौजूद है, तो उसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो तमाम अफ़ाल को सरगर्म रखता है। अब सूरत हाल ये है कि तिब क्या कहती है। तिब कहती है नेचुरोपैथी मीन नेचुरोपैथी। तिब कहती है कि गुलाब के अर्क में भिगोकर बादाम खाएं या फलां अर्क पिएं या फलां करें, तो ये उसका अपना एक तरीक़ाकार है। बादाम खाने से वैसे भी दिमागी सलाहियतें बढ़ती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ। होम्योपैथिक भी मेरा मौजू है, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है। तो इसमें बेशुमार अद्वियात हैं। मैं जनरल चंद एक मेडिसिन जो कि जनरल मेडिसिन है उनका नाम ले देता हूँ। इसमें जनरल रेमेडीज़ ये हैं। एक एसिड फास है, एसिड फास 3x। जिस मरीज़ को पेशाब बहुत ज़्यादा आए और साथ उसके जिस्म के शोल्डर में दर्द हो, पट्ठू में दर्द हो वगैरह वगैरह, बहरहाल इसकी अलामात भी मेडिका पे लिखी हुई हैं। बहरहाल ये बड़ी अहम अद्विया है। उसके बाद एक साइजीजियम है, ये जामुन से बनती है, ये भी नेचुरोपैथी है और बहुत ही काम की चीज़ है। एक जेमनीमा सिल्वेस्टर है, ये गुड़मार बूटी है, जड़ी बूटी है, उससे बनती है। एक सेखारम अफिशिनल जो है ना, ये चीनी से बनती है। जो बहुत मीठा खाते हैं, मीठा खाने ख्वाहिशमंद, या वो छोटे बच्चे जो बहुत मोटे हो गए हैं चीनी खाकर, मीठी चीज़ें खा, तो चूँकि ये शुगर से ही बनी है, चीनी से ही बनी है, तो चीनी के मीठी चीज़ों के वो तमाम असरात को ख़त्म करती है, वगैरह वगैरह बेशुमार अद्वियात हैं। इतनी मैं जो तो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। बात मेरी पसंद आई हो तो आदमी सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स, खुदा हाफ़िज़।